हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज नंबर 203। ठीक है, सो लेट्स सी क्या है हमारे क्वेश्चन में। An isosceles triangle having perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. So what you need to find? You need to find the area of the triangle. So हमें यहाँ पर क्या पता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है। आइसोसेलेस से मतलब दो साइड्स इक्वल है, तो उसमें से एक साइड की लेंथ हमें गिवन है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पेरीमीटर भी गिवन है। दैट मीन्स कि अगर देखा जाए तो हमारा पूरा ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, जो सारी बाउंड्रीज हैं, वो हमें गिवन है। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी एंड सी। तीन साइड्स होती है ए बी और सी। सो ए बी जो हमारी इक्वल साइड्स है, इसको इक्वल मान के चलते हैं। सो अगर एक साइड 12 है तो दूसरी भी 12 होगी। क्यों? बिकॉज एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए मेरे को सभी साइड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अपने हीरोज फॉर्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड ऑल द साइड्स। फिर हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। राइट, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। सो अगर मुझे अब सी निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, सो आई नो कि हमारे पास तीनों साइड्स का जो सम है, पेरीमीटर हमें गिवन है। सो लेट्स फाइंड सी फ्रॉम देयर। ठीक है, सो क्या करते हैं, सोल्यूशन की तरफ अगर हम इसके बढ़ेंगे, सो हमें गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी और सी क्या है, साइड, हमारे ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर मुझे कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ए हम 12 ले लेते हैं, बी भी हम 12 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है और सी हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 12 24 प्लस सी। सी मुझे निकालना है, तो 24 को मैं उधर सब्ट्रैक्शन में लेके जा सकती हूँ। सो 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू सी, एंड विच इम्प्लाइज कि जो हमारा सी आ जाएगा दैट वुड बी 6 सेंटीमीटर। सो बेसिकली हुआ क्या है कि हमारी जो लेंथ है, थर्ड साइड की जो लेंथ है, वो कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया, कोई इशू नहीं है। अब जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए वी नीड एस। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, एस कितना होगा, जितना आपका पेरीमीटर होगा डिवाइडेड बाय 2। राइट, तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अपने क्वेश्चन के लिए सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, एस निकाल लिया, विच इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। अब अगर हम एरिया के फॉर्मूले के साथ चलते हैं, गॉस फॉर्मूले से हमने क्या सीखा है, एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस ए, यानी कि फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड योर थर्ड साइड। ठीक है, सो ये फॉर्मूला बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। पूरे चैप्टर में आपको पता है इस फॉर्मूले के सिवा काम हो ही नहीं सकता। बाकी सारी आपकी कैलकुलेशंस हैं, और कैलकुलेशंस को टीडियस ना हो, मुश्किल ना हो, उसका भी मैं आपको यहाँ पर वे सिखाऊंगी। ठीक है, सो एरिया मैं निकालने जा रही हूँ। सबसे पहले एस कितना है हमारा, एस 15 है, एस माइनस ए यानी कि 15 माइनस 12, दूसरा भी मैं यही कर सकती हूँ, 15 माइनस 12, और लास्ट आएगा 15 माइनस 6। यहाँ तक है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने अपनी सारी वैल्यूज को रख लिया। कैलकुलेटिंग 15 इंटू 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3। अगेन 15 माइनस 12 हो जाएगा आपका 3, फिर 15 माइनस 6 आपका हो जाएगा 9। तो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इसको पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसके जितने भी फैक्टर्स, हम छोटे से छोटा फैक्टर जो हम लेकर आ सकते हैं, हम उसको इसमें ब्रेक करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, बहुत ही ध्यान से आपने देखना है कि किस तरीके से मैं ब्रेक यहाँ पर कर रही हूँ। 15 क्या होगा, 3 इंटू 5। 15 के लिए और क्या कर सकते हैं हम, 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 एक ही बात है ना। सो मेरे को दोनों ही प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, सो वी आर डन। हम 15 को लेंगे 3 इंटू 5 के रूप में।
3 इंटू 3, ठीक है, इसमें तो हमें कुछ ब्रेक करना ही नहीं है, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में टूटा हुआ है, सो इसको ऐसे ही लेके चलना है। 9 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। 3 इंटू 3 में हमने 9 को भी ब्रेक कर दिया। अब उसका फायदा क्या है? फायदा यहाँ पर ये है कि जितने मुझे पेयर्स मिलेंगे अंडर रूट के अंदर, जितने मुझे सेम नंबर के पेयर्स मिलेंगे, उतना ही बाहर जाके उसको एक सिंगल नंबर बना के कैलकुलेशन करना या आंसर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 और 3 का पेयर बन रहा है, सो अंडर रूट के बाहर जब ये जाएंगे तो एक सिंगल 3 रह जाएगा। ऐसा ही होता है ना, अगर हम अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3 में है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 9, तो 9 का अंडर रूट क्या है? 9 का अंडर रूट है 3। क्यों हमने ऐसे बोला? क्योंकि अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट को अगर हम हटाते हैं तो दूसरी साइड पे स्क्वायर लगता है ना। अंडर रूट का मतलब होता है टू द पावर हाफ। अगर मैं 9 के अंडर रूट की बात करूं तो इसका मतलब 9 की पावर उस वक्त क्या हो रही है? हाफ हो रही है। सो 9 की पावर हाफ कैसे हो सकती है? क्या 9 किसी का स्क्वायर है? क्या दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके हम 9 को लेकर आए थे? यस, बिल्कुल लेकर आए थे। इस वजह से 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, इसी तरीके से 9 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा जो अंडर रूट का फंडा होता है। ठीक है, अब मैंने भी यहाँ पर यही करा, जितने मुझे पेयर्स मिल पा रहे हैं दैट मीन्स कि मैं उसका एक सिंगल नंबर निकाल सकती हूँ। सो यहाँ पर 3 का एक पेयर हो गया, 3 का दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 और 3 का कोई पेयर नहीं है, तो हम इन नंबर्स को अपने अंडर रूट के अंदर रखेंगे। अब उसके बाद क्या आता है? 3 यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी 3 बाहर निकाल लिया, बाकी 3 इंटू 5, कि हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है तो उसको 15 की तरह अंदर रखेंगे। अंडर रूट 15 की वैल्यू निकालने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से हमारा आंसर क्या बना? 9 इंटू अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में हम ऑलरेडी हमारी सारी डायमेंशंस गिवन थी, एरिया निकाला है, स्क्वायर आ जाएगा। सो आंसर कितना आ गया आपका रिस्पेक्टिवली? 9 इंटू रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो आई होप किस तरीके से हमें फॉर्मूला रखना है, और फॉर्मूला रखना तो बहुत आसान है, बट उसकी कैलकुलेशन इस चैप्टर को लेके थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, सो उसके लिए उसे मुश्किल नहीं बनाना, जितना उसे हम ब्रेक डाउन कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, एंड देन वी विल ऑलवेज गेट दी राइट आंसर। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।